हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को क्लास 10 का मैथ द्विघात समीकरण। ठीक है, इधर हम सिलेबस लिख के रखे हैं, इधर क्या नहीं पढ़ना वो लिख के रखे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। जो स्क्वायर मेथड है यानी जो वर्ग विधि करके बनाया जाता है, उस प्रश्न को पूरे कंप्लीट नहीं पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड 4.1, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो 4.1 प्रश्नावली का नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, लिख लीजिए। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक 4.2 का नहीं पढ़ना है, प्रश्नावली 4.2 का। ठीक है, और फिर है दूसरा में कि एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व्स, है ना। जो समस्यात्मक प्रश्न है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 4.3 का, ठीक है, पूरे कंप्लीट को नहीं पढ़ना है उसको। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, जो उसका उदाहरण है वो भी नहीं पढ़ना है, साथ में एग्जाम्पल 17 को, और क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक 4.4 प्रश्नावली को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात का मतलब क्या होता है। द्वि मतलब दो, ठीक है, द्वि मतलब दो, और घात का मतलब घात ही होता है। ठीक है, तो दो घात वाले को ही क्या कहते हैं, द्विघात। ठीक है, तो द्विघात समीकरण, ठीक है, इक्वेशन को हम लोग जानेंगे। तो कहता है चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है। यानी इस तरह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्म है, यानी इस रूप में ही होता है। ठीक है, जहाँ पर a, b और c ये रहेगा आपका वास्तविक संख्याएं। क्या रहेगा, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और x जो है वो क्या है, चर राशि है। ठीक है, चर यानी जिसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल। तो a b c कुछ भी रहेगा यहाँ संख्या में, है ना, वास्तविक संख्याएं रहेगी, प्लस रहे माइनस रहे। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, और x क्या है, चर है इसके साथ, है ना। अब इसके साथ एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 नहीं होता, यानी a नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर 0 नहीं होना है, यहाँ पे 0 नहीं होता है। ठीक है, बाकी इधर 0 रह सकता है, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है, यानी यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तब वो द्विघात समीकरण में होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दिया है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण कुछ लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक समीकरण लिखते हैं कि इस तरह से 2x² माइनस x माइनस 3 यानी 300 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इस रूप में है तो इसको हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण, जैसे कि ये a है और ये x² है, माइनस ये b है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और x है, और माइनस c की जगह में ये है। ठीक है, बराबर 0, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम और लिखते हैं, इस तरह भी हो सकता है 4x माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी एक द्विघात समीकरण में है, क्योंकि ये इधर का इधर लिख दिया है ना। ये यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पर रह सकता है, कहीं भी रहेगा तो ये द्विघात ही कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कभी कभी, मान लीजिए ऐसे है -x -1 x² प्लस 300
बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि घात जो है हम लोग का कितना है, 2 है। यहाँ भी घात कितना है, सबसे ज़्यादा 2 ही है। यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x ले सकते हैं। ठीक है, ये 1x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0, इस रूप में भी द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है, इस रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 1 का है। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, जांच करने कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप का है कि नहीं, वो जांचना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को कैलकुलेशन करके हमको इस रूप में लाना है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि क्या है कि द्विघात समीकरण अगर इस रूप में आ गया तो समीकरण जो है वो द्विघात में होगा। अगर इस रूप में नहीं आए तो द्विघात समीकरण में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते आए हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसी रूप में है ये। ठीक है, तो इसको हम इसी के रूप में बैठा देते हैं, जैसे एक ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी ये यहाँ b यहाँ, तो 2ab यानी 2ab। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ अंदर कर देंगे, गुना कर देंगे इसके साथ और इसके साथ, तो क्या होगा 2x माइनस 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये सब को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, सब इधर ले आए क्योंकि हमको बराबर 0 लाना, इसलिए सब इधर ले आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जाती है, ये देखिए प्लस ये कट गया, ये भी माइनस कट गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। अब हम एक चीज़ हम लोग बताए थे, हम पहले बताएं कि यहाँ पे 0x होता है। ठीक है, या यहाँ पे भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस ये तो है, ये भी है, दो चीज़ तो यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, बराबर 0 भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास bx नहीं है, तो bx हम ले सकते हैं ना, इस तरह ax स्क्वायर प्लस 0 bx 0x है ना प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम इसको फिर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सेम यही रहेगा कि नहीं। तो देखिए ये इस तरह से आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये समीकरण क्या है, यानी दिए गए समीकरण, दिए गए, ऐसे कह सकते हैं, दिए गए व्यंजक द्विघात समीकरण है। इसको नहीं लिखते हैं, दिए गए समीकरण लिखते हैं। ठीक है, दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जांच सकते हैं। ठीक है, कि ये द्विघात में है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इस तरह से है। ठीक है,
तो इसको भी हम लोग कैलकुलेशन करके इस रूप में लाएंगे, तब देखेंगे अगर इस रूप में आ गया तो द्विघात होगा, नहीं आया तो द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इस सेम रह जाएगा। ठीक है, ये हम लोग गुना कर देंगे इसके साथ, 3 दूना 6, माइनस तो माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस होगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इधर ले आते हैं, तो x² माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 6 और माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए ये जात में है, ये जात में, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो 4x होगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए इस रूप में हो गया। दिए गए समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिख दिए क्योंकि इस रूप में आ गया हम लोग का। ठीक है, समीकरण तो इस तरह से हल हो गया। अब तीसरा प्रश्न को हम लोग इसी तरह देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है x-2 और है x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। ये थोड़ा लॉन्ग है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के गुना में, ये भी एक दूसरे के गुना में, तो चलिए ये दोनों को गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके साथ ये पूरा गुना होता है, फिर इसके साथ ये पूरा गुना होता है, उसी प्रकार इसके साथ ये पूरा गुना होगा और इसके साथ भी पूरा गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं x इंटू x+1। ठीक है, फिर -2 है ये। ठीक है, अभी 2 के साथ फिर से ये गुना होगा x+1। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी होगा x के साथ x+3 और -1 के साथ फिर x+3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं, इसके और इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करते हैं तो क्या होता है, x² प्लस x होता है माइनस 2x और प्लस माइनस से रहेगा, माइनस प्लस -2। ठीक है, अब बराबर इधर भी गुना कर देते हैं x² और होगा ये प्लस 3x और ये हो जाएगा -x और -3। ठीक है, अब सभी को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इस ये वाला यहाँ लिख दी और बाकी ये सबको इधर ले आते हैं, तो माइनस में x² आ गया, ये माइनस में 3x हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा x और ये x, 2x हुआ प्लस में और ये -2x, तो ये और ये मिलके इसको काट दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बच गया, -3 और प्लस -2 और +3, तो कितना बच गया, ये तो यहाँ है दिया हुआ -3x। ठीक है, और ये क्या है, ये हो गया -1, सॉरी +1। ठीक है, इसमें से घट गया तो इतना आ गया। अब इसमें देखिए इस रूप में नहीं आया, क्योंकि हम पहले भी बताएं कि 0x² नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 0x² नहीं ले सकते हैं, यहाँ bx दिया है प्लस c दिया हुआ है, लेकिन ये x² नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखते हैं, अतः दिए गए समीकरण
दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, ठीक है। इसलिए यह द्विघात समीकरण में नहीं है, ठीक है। यहाँ सीधा सीधी लिख सकते हैं नहीं या हाँ, है ना, तो इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग सब जांच सकते हैं, ठीक है।